अपराधियों से बातचीत में कोई क्या ऐसी बात सामने आई? पीएम रिपोर्ट में जैसा मैंने कल बताया था आपको, किसी भी तरह की जाहिरा या गुम चोट नहीं पाई गई थी, किसी भी तरह के असॉल्ट के लक्षण नहीं पाए गए थे और इसके स्टेटमेंट में भी किसी प्रकार के असॉल्ट की बात नहीं कही गई है। घटना के दौरान किसी लड़की के पास मोबाइल था? इस बात की मौके से पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि घटना में लड़कियों के पास सबसे पहले उनके पारिवारिक जन पहुंचे थे। उन्होंने उन बच्चियों को वहां से उठाया था, गाड़ी पर लाद के अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी। गांव के किसी एक सबरान व्यक्ति के द्वारा पुलिस को खबर दी गई थी। पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं थी। घटना पर बच्चियां जब खेत में पड़ी थी तब मौके पर नहीं पहुंची। तो मैम, फैमिली अभी अलेज कर रही है कि एफआईआर में सब डिटेल्स नहीं है, कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो एक उसके ऊपर एक पड़ी हुई थी। फैमिली से बात हुई है। फैमिली ने जैसा हमें लिख कर दिया था, जो भी तहरीर दी थी, हमने उसी के हिसाब से ही एफआईआर लिखी थी। 302, 201 की धारा लगाई थी। अज्ञात में उन्होंने लिखवाया था, हमने अज्ञात में ही लिखा था और जिस घटना में जो जैसा उनको बच्चियां मिली थी उन्होंने उसी का वर्णन देते हुए हमें एफआईआर लिखवाई थी। इसलिए फैमिली के द्वारा जो भी हमें बताया गया था तथा उनके जो भी बयान आए थे उसके अनुरूप ही हम लोगों ने अपनी तफ्तीशें आगे बढ़ाई थी। आपके मुताबिक अब ये पूरा केस क्रैक हो चुका है? नाउ अभी हमारी विवेचना जारी है, प्रचलित है। अभी हमको जो कन्फेशन प्राप्त हुआ है हम उसको तस्दीक करा रहे हैं। क्योंकि ये आज ही अरेस्टिंग हुई है, इसलिए इसके कन्फेशन के एक एक हिस्से का हम सत्यापन कराएं। तो ये समय बता रहा है, उस समय सीडीआर एनालिसिस में इसकी उपस्थिति उस जगह पर पाई गई है। लड़कियों के पास क्या मोबाइल्स थे वहाँ पर? तीनों लड़कियों के पास? और इनकी कंटिन्यूअस बात होती थी? जैसा कि इसने बताया है, इसने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा था, लेकिन लड़की के द्वारा अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया गया था और इसको झटक दिया गया था। और लड़की की कास्ट क्या है? लड़का जो विनय है वो धानुक जाति से है और जो इसका दूसरा साथी है वो रावत जाति से है। दूसरा वाला साथी रावत जाति से है। तो जब दोनों की मैडम दोस्ती थी, ये लोग लगातार बैठते थे, तो प्रपोजल को ठुकराने की कोई खास वजह इस लड़के ने बताई है क्या? इसने एक वजह बताई है जो कि उस लड़की द्वारा इसको बताया गया था, लेकिन उसका अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। लड़की की निजता का ध्यान रखते हुए उस रीज़न को भी हमारे द्वारा नहीं बताया जा रहा। कोई ये भी बता रहा था, जैसे हम लोगों ने परिवार वालों से बात की थी कि जो फोन जिसकी जिक्र हो रहा है, जो उसने नंबर मांगा था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो मोबाइल ही उसने लड़के ने ही उस लड़की को दिया। इसका तस्दीक किया जा सकता है। अभी तक जो मैंने जो आपको बताया है, इस विनय के द्वारा जो अपना कन्फेशन हमें दिया गया है, उस कन्फेशन के हिसाब से ही आपको बताया गया है। उसके कन्फेशन के कुछ हिस्से हैं जो हमारे अब तक की तफ्तीश से मिलते हैं। ये तथ्य अगर आपने बताया है, इसको विवेचना में शामिल करके आगे पड़ताल की जाएगी। हमारी विवेचना अभी जारी है। आप ये इंडिकेट इसके पूरे बयान का कोरॉबोरेशन जब हम कर लेंगे तो आपको नई बुलेटिन भी जारी करेंगे। आप ये इंडिकेट कर सकती हैं क्या कि चूँकि नाबालिग हैं तो नाम बेशक आप नहीं बताएंगी, कौन तीनों में वो कौन सी लड़की है जिसके साथ उसके संबंध है? जिस बच्ची का भी इलाज चल रहा है उससे इसको प्यार था। विनय को? जी हाँ, तीनों बच्चियों की फ़ोटो इसको दिखाई गई थी ताकि तस्दीक किया जा सके और तीनों को इसने बताया है, आइडेंटिफाई किया है। और जिस बच्ची का भी इलाज चल रहा है उसके साथ इसने अपने संबंध, अपना एक तरफा प्यार होना बताया है। सिर्फ प्यार तक ही ये बात थी या किसी तरह के और जोर जबरदस्ती के संबंध भी सामने आए? नहीं, जोर जबरदस्ती की बात से ये मुकरा है और यही इसके संभवतः आक्रोश का कारण भी रहा है। आज लड़की की मां ने ये आरोप लगाया है कि उनकी बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है। क्या पहले पहुंचकर बच्चियों को नहीं देखा गया था? जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे उनके पीछे एक बच्ची की मां भी पहुंची थी। उस बच्ची का मां का स्टेटमेंट कल आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का लाइगेचर मार्क या किसी भी प्रकार की एंटीमॉर्टम इंजरी नहीं आई है। आरोपी द्वारा अपने कन्फेशन में इस बात को नकारा गया है। इस बात से उससे कड़ाई से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसके द्वारा नकारा गया है। चूँकि उनके दोस्ताना संबंध थे, वो रोज़ बैठ के कुछ खाते पीते थे, गपशप करते थे। इसी विश्वास में बच्चियों ने उसका दिया हुआ नमकीन खाया, उसका दिया हुआ पानी पिया और वो बात करते जब पानी पीते ही वो गिर गए और उनके मुंह से झाग आना शुरू हुआ, तब ये पैनिक में उठ के भागा है।
मैम क्या इसमें और भी कुछ लोगों के शामिल होने की संभावना है? अभी तक के घटनाक्रम में जैसा परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमें मिले हैं, कल कॉम्बिंग के दौरान जैसे साक्ष्य मिले थे और आज जो मुखबिर की सूचना थी, इन 2 लोगों को ही दौड़ते हुए देखा गया था और 2 को पूछताछ में अभी तक उनके द्वारा किसी अन्य का नाम नहीं लिया गया है। तो जो बातें इस लड़के ने बताई हैं, विनय नाम, क्या उसका कोरोबोरेटिव एविडेंस जो है वो उससे मैच कर रहा है कि जो ये कह रहा है वही सच है? कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इसके द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट, लड़कियों द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट कल कॉम्बिंग के दौरान फॉरेंसिक टीम द्वारा बरामद किया गया था। पानी की बोतल भी फॉरेंसिक टीम के द्वारा बरामद की गई थी, यद्यपि उस समय हमें ये नहीं पता था, एक खाली बोतल मौके से प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा पिया जाने वाला और खाया जाने वाला सिगरेट का बट और पान मसाले का पैकेट भी कॉम्बिंग के दौरान मौकाए वारदात से फॉरेंसिक टीम को बरामद हुआ था। इसके CDR की एनालिसिस से भी मौके के समय, घटना के समय में